नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं आईयूपीएससी नाम कार्ड देखेंगे और जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आईयूपीएससी नाम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है कि ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन, पी से हो गया प्योर, ए से हो गया अप्लाइड और सी से हो गया केमिस्ट्री। अगर इसकी हिंदी में फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप लिख सकते हो शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। इसका मतलब क्या हो गया? शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। अगर इंग्लिश में और हिंदी में आप दोनों में लिखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी वो पूरे के पूरे आपको नंबर देगा, ठीक है। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से तो आप याद कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में जल्दी याद हो जाएगा, हिंदी में थोड़ा सा टफ है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों की पद्धति, यानी नाम पद्धति, यानी कार्बन के जो यौगिक हैं वो इसके नाम की पद्धति हम क्या देखेंगे। तो सबसे पहले यौगिकों के प्रकार क्या हैं ये देखेंगे, उसके बाद हम पूर्व लग्न और अनुलग्न देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले जो आता है वो एल्केन है। क्या है? एल्केन। तो एल्केन का जो अनुलग्न है, अनुलग्न यानी एक इसमें पूर्व लग्न होता है जो कि हेलो एल्केन ही है, सिर्फ यही इसमें एक पूर्व लग्न होता है, और जो बाद बाकी हैं वो सारे के सारे अनुलग्न में आते हैं। तो एल्केन होगा तो हम क्या उसमें जोड़ेंगे? एन। क्या जोड़ेंगे? एन। अगर एल्कीन आएगा तो हम क्या जोड़ेंगे? ईन। यदि एल्कान आएगा तो हम जोड़ेंगे आइन। यदि हेलो एल्केन आएगा तो हम उसमें, ये पूर्व लग्न है, इसमें हम क्या क्या जोड़ सकते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, ये चीजें जोड़ सकते हैं इसमें आदि। एक और है, और इसमें जोड़ेंगे हम जो पांचवा है एल्कोहल। अगर ये आएगा तो हम इसमें जोड़ेंगे ऑल। क्या आएगा? ऑल। यदि एल्डिहाइड आता है तो हम इसमें क्या जोड़ते हैं? मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं थोड़ा सा। तो यदि एल्डिहाइड आता है तो हम इसमें अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अल। यदि कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है तो हम इसमें जोड़ेंगे ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। इंग्लिश में भी लिखा है। और यदि आता है कीटोन तो हम क्या जोड़ते हैं? ऑन। क्या जोड़ेंगे? ऑन। यहां तक आपको समझ में आ गया क्या है ये यौगिकों के प्रकार हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन। 8 प्रकार होते हैं। और इनके ये क्या है, इनमें जो जुड़ने वाले हैं पूर्व लग्न और अनुलग्न, यानी पूर्व लग्न वाला एक ही है ये, और अनुलग्न वाले 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 में अनुलग्न जुड़ता है। यानी जुड़ इसमें क्या जुड़ेगा? जैसे एल्केन में जुड़ेगा इन, एल्कीन में जुड़ेगा इन, ठीक है, ये एन है, एन है, ये इन है। और एल्काइन में जुड़ेगा आइन, और ये तो पूर्व लग्न है। और एल्कोहल में जुड़ेगा ऑल, और एल्डिहाइड में जुड़ेगा अल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में जुड़ेगा ओइक अम्ल, और इसमें कीटोन में जुड़ने वाला है वो है ऑन। यहां तक आप इसे याद कर लो या समझ लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आईयूपीएससी नाम के लिए, यहां तक आप याद आपको करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं समूह का नाम। किसके बारे में? समूह का नाम। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या, यानी किसी समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो हम उसे मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेथ बोलेंगे। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो हम उसे एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 आती है तो हम उसे प्रोप बोलते हैं। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 आती है तो हम उसे ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। आगे देखेंगे, यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 आती है तो हम उसे पेंट बोलते हैं। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 आती है तो हम उसे हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 आती है तो हम उसे हेप्ट बोलते हैं। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 आती है तो हम उसे ऑक्ट बोलते हैं। इसी प्रकार 9 आएगी तो नॉन बोलेंगे, 10 आएगी तो डेक। आप कैसे याद करोगे? आप एक सांस में याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में याद कर लोगे। जैसे गिनती आपने की है या 1 2 3 याद की है या एबीसीडी, इसी प्रकार इसको याद करना। ये केमिस्ट्री की मान के चलिए गिनती है। क्या है? गिनती या 1 2 3 है। तो हमें याद कैसे करने हैं? मैथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। देखो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। आपको बोलने से याद होगा, और बोलने के बाद 2 बार बस आप लिख लीजिए इसे किसी कागज पे, आसानी से याद हो जाएगा। ये साइड और ये साइड दोनों आपको आनी चाहिए आईयूपीएससी नाम के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इस समूह के लिए, यानी पहले यौगिक के लिए, एल्काइन के लिए हम आईयूपीएससी नाम कैसे करेंगे, यानी नाम गाइड इसका कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा दें।
पहला क्या था, एल्केन। एल्केन के बारे में समझते हैं। एल्केन क्या है, इसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, यानी ऐसा जिसमें कार्बन क्या हो, स्वतंत्र हो, यानी कार्बन के हाइड्रोजन क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब एल्केन में क्या होता है कि एल्केन, इसका जो मैंने आपको बताया था, इसमें जुड़ता क्या है, यानी इसका जो पूर्व लग्न है, या सॉरी अनुलग्न है, क्या है एल्केन, इसका अनुलग्न, अनुलग्न इसमें क्या होगा, एन बताया था। क्या बताया था, एन। इसका अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक समूह देखेंगे, किसका, समूह। और ये जो एल्केन होता है वो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड में होता है, यानी कार्बन कार्बनों के बीच एक बंध के साथ, कार्बन कार्बन के बीच एक बंध के साथ होता है। यहां तक बात क्लियर। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र लिख लेते हैं हम, CnH2n+2, ये इसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। हमें इसका एल्केन, इसमें क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा, और समूह इसका है कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो हमारा उसमें क्या आएगा, एल्केन आएगा। क्या आएगा, एल्केन आएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब जैसे उदाहरण के लिए हम किसी का IUPAC नाम लिखना चाहते हैं, तो उदाहरण एक लेते हैं हम। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, कार्बन, और वो हमें पता है कि कार्बन क्या है, कार्बन अपने 4 बंधों के साथ जुड़ता है, यानी उसके पास कितने हैं, उसके 4 दोस्त हैं, ऐसे समझिए इसके 4 दोस्त हैं, ये हमेशा 4 दोस्तों के साथ ही रहता है। और इसका जो सबसे परम मित्र है, यानी जो सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती है इसकी, वो हाइड्रोजन के साथ है। तो जहां कहीं अगर कोई नहीं हो तो वहां हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो ये क्या है, ये टेट्रावैलेंट भी बताते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में टेट्रावैलेंट बोलते हैं। अब बेटा ये क्या है, इसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर इसका नाम लिखना चाहें IUPAC नाम, तो सबसे पहले जो मैंने आपको शायरी बताई है उन, अगर वो आपको याद है, यानी अगर आपको वो आती हैं, तो आप कंप्लीट लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें कार्बन के पास कितने बॉन्ड हैं। तो आपको पता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है चारों तरफ, कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से, यानी कार्बन कार्बन के बीच, यानी यहाँ तो कार्बन कितना है, एक ही है, तो एक ही बॉन्ड है। अगर कार्बन 2 होते तो उसमें भी अगर एक बॉन्ड होता या 2 बॉन्ड होते तो उसमें बॉन्ड देखे जाते, यानी कितने बंध है, तो इसमें कार्बन का एक बंध है। तो एक बंध के लिए हमने क्या है, कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होता है, तो उसमें क्या आता है, एल्केन। क्या आता है, ये एल्केन आ गया। अब एल्केन में अनुलग्न क्या जुड़ता है, एन। क्या जुड़ता है, एन। फिर हमने देखा था उसमें कि कार्बन यानी समूह, कार्बन के समूह देखे थे, एथ, मेथ, प्रूफ, ब्यूट, हेक्ट, यानी देखे थे ये चीजें। तो इसमें आपको मैंने बताया था, यदि कार्बन यानी यदि कार्बन हाइड्रोजन की संख्या, यदि कार्बन की संख्या 1 होती है, कितनी होती है, कार्बन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, तो उसके लिए हम क्या लिखते थे, बताइए, उसके लिए हम क्या लिखते थे, मैथ या एथ, तो उसके लिए लिखते थे मैथ। क्या लिखते थे, मैथ। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, IUPAC नाम में, IUPAC नामकरण में, तो मेथ प्लस कितने बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन। तो इसे जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेथेन। क्या बन जाएगा, मेथेन। यहां तक बात क्लियर। हमने क्या देखा, हमने देखो फिर से मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले क्या करना है, कार्बनिक यौगिक देखना है। तो कार्बन यौगिक यानी कार्बन कितने हैं, 1, तो आपको इसमें क्या जोड़ना है, मेथ। यदि कार्बन 2 आते तो आपको क्या जोड़ना था, एथ। अगर कार्बन 3 आते तो आपको क्या जोड़ना था, प्रोप। अगर कार्बन 4 आते तो आपको क्या जोड़ना है, ब्यूट। ऐसे इसी प्रकार हम देखेंगे, इसमें क्या है, कार्बन 1 है तो इसमें क्या आ गया, मेथ। उसके बाद
फिर हमने देखा कि इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड हो, यानी कितना ये कार्बन कार्बन यानी कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ तो कार्बन कितना है, सिंगल है यानी एक है, तो एक के लिए हमने क्या लिखा है, यानी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है तो उसमें हम एल्केन यानी एल्किल समूह को एन से जोड़ देते हैं, उसमें अनुलग्न क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। तो हमने देखा कार्बन एक है तो मेथ आ गया, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन आ गया, तो इन्हें जोड़ के लिखा तो मैथेन आ गया। क्या आ गया, मैथेन। ऐसे ही अगर मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं, ये उदाहरण फर्स्ट, ये सेकंड। मान लीजिए मेरे पास कार्बन कार्बन कितने हैं, 2। अगर हाँ इसका संरचना सूत्र भी लिख के देखते हैं तो इसमें देखो कार्बन कितना, 1, सी आ गया, और H कितना है, 1 2 3, तो यहां पे लिख दो 4, तो CH3 ये है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आगे देखते हैं, कार्बन कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया पहले, जहां कार्बन है उसे कितने बॉन्ड चाहिए, यानी कितने बंध चाहिए, उसे 4 बंध चाहिए होते हैं, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। और ये कितने बॉन्ड इसके पास आ गए, 1 2 3 4, यानी 4 बॉन्ड आ गए, और हमें इसके भी पूरे बॉन्ड करने चाहिए, यहाँ पे ये और ये, यानी हाइड्रोजन इसके देखो सारे के सारे बॉन्ड आ गए इसके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये सिंगल बॉन्ड से, कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्डों के साथ। अगर आप ऐसे इसे इस प्रकार नहीं दर्शाना चाहते तो इसे, ये भी इसका तरीका है, आप ऐसे भी इसे दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमें उसे कैसे दर्शाएंगे, वो दिखने में अच्छा लगता है थोड़ा सा, इसीलिए मैं इसे ऐसे दर्शा देता हूं, ठीक है ना। ये आ गया HH, यानी कार्बन जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या वर्क बताया था, सबसे पहले एक काम करना है, हमें क्या देखना है कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन भाई कितने हैं, 1 और 2, कार्बन भाई कितने हैं, 2। तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन की क्या करनी है, कार्बन की काउंटिंग करनी है, कितने हैं, 2। तो 2 पर क्या आता है, मैंने आपको बताया था, 1 पर आता है मेथ, 2 पर आता है मेथ एथ, क्या आता है, एथ, तो लिख लो एथ प्लस। अब मैंने आपको बताया था कि कार्बन कितने बॉन्डों के साथ जुड़ा है, इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो इसमें क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन। तो ये बन जाएगा आपका एथेन, क्या बन जाएगा, एथेन। इस संरचना सूत्र को आप लिखना कैसे चाहोगे, ये ऐसे भी लिख सकते हो, इसे देखो, सी इधर कितना है, C1, H कितनी इसके पास, 1 2 3, तो CH3, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दो। H इसके पास कितनी है, इसके पास भी 3 है, तो CH3, ये भी इसका संरचना सूत्र है, ये भी इसका संरचना सूत्र है। और फाइनली देखो, एक जो पूरा है उसे कैसे लिख सकते हैं, इसमें HC कितनी है, 2, तो C2, और इसमें H कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6, तो H6, ये इस प्रकार आ गया। और इसके सामान्य सूत्र से अगर निकालें तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र मैंने आपको बताया था, सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2, है ना। तो अगर मैं इसमें पहला यानी n बराबर 1 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैथ मिलेगा, मैथेन मिलेगा, क्या मिलेगा, मैथेन। तो यहां C1 यानी H 2 इसका करेंगे तो 2 2 4, यानी CH4, ये क्या मिल गया मुझे, यानी पहले पर n बराबर 1 पर क्या मिल रहा है मुझे, मैथेन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मैथेन। इसी प्रकार अगर मैं n बराबर 2 रख के देखूं इसी फॉर्मूले में तो क्या आएगा, C2H2 × 2+2, यानी C2H4+2, यानी C2H6, ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया एथेन। यानी ये पूरा फॉर्मूला किसका है, एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। यहां तक हमने देख लिया। और अगर उदाहरण देखना चाहते हो तो अगला और एक और उदाहरण देखते हैं हम, उसके बाद हम अगला स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दूसरा वाला, एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कार्बन अब कितने हैं, कार्बन की संख्या आ गई 3। तो आपको पता है वही काम करना है पुराना वाला कि कार्बन भैया अकेला नहीं रहता, उसे 4 मित्र चाहिए। तो एक मित्र ये, एक मित्र ये और एक मित्र ये। तो इसके पास हाइड्रोजन एक मित्र ऐसा है जो इसके साथ हमेशा रहता है। इसके पास 1 2 यानी एक और की कमी है, हाइड्रोजन आ गया। इसके पास ये और ये। अब देखो इसकी सारी की सारी बैलेंस पूरी होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4, इस कार्बन को भी 4 मित्र मिल गए, 1 2 3 4 इसको भी 4 मित्र मिल गए, 1 2 3 4 इसको भी 4 मित्र मिल गए। तो सबसे पहले मैंने IUPAC के लिए आपको एक काम बताया था, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कार्बनों की संख्या यानी कार्बनों की गिनती करनी है। कितने के कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। तो 3 कार्बनों के लिए मैंने आपको बताया था जब कार्बन 3 हो तो क्या होता है, प्रोप, क्या होता है, प्रोप। तो प्रोप लिख लेंगे सबसे पहले, प्रोप।
प्लस। कार्बन कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? दो, सॉरी एक सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। तो मैंने आपको बताया था जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन भैया आते हैं। और एल्केन में एन जोड़ते हैं, यानी इसका अनुलग्न है वो एन जोड़ता है। क्या जोड़ता है? एन। तो अगर मैं इसे लिखूं तो क्या होगा? प्रोपेन। क्या आएगा? प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नाम ये हो गया। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके आगे देखते हैं ना। तो इसकी मैं से मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हमारा जो है वो दूसरा है एल्काइन, एल्कीन, सॉरी क्या है? एल्कीन। तो एल्कीन का अनुलग्न देखना है सबसे पहले। अनुलग्न मैंने पहले बता चुका हूं, उसमें साइडी में अगर आप देखोगे पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी अगर आप साइडी को ढंग से पढ़ते हो तो उसमें सब कुछ दिया है। अनुलग्न इसका क्या था? ईन। क्या था? ईन, ठीक है, सही से। उसमें क्या था? ईन। उसका अनुलग्न क्या था? ईन। यहां तक बात क्लियर। अब अगर उसके बीच समूह देखें, कार्बन के बीच, यानी कार्बन का समूह, समूह, ठीक है, कार्बन समूह, यानी कार्बन कार्बन के पास इसमें कैसी दोस्ती होती है इसका मतलब देखेंगे। तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन दो बंधों के साथ जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं, इतनी बात क्लियर। यहां तक हमने देख लिया। और इसका सामान्य सूत्र लिख दे रहा हूं मैं, CnH2n। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n। इतनी बात क्लियर। अब इसका उदाहरण देखते हैं। आपको पता है रूल सेम वही रहेंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो चीजें आगे आती जाएगी मैं आगे बताता जाऊंगा। अब इसमें मान लीजिए मेरे पास, हम सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि इसमें मैथेन का आईयूपीएसी नाम नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं लिखा जा सकता मैं बता रहा हूं इसमें, क्योंकि मैथेन हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है? सिंगल बॉन्ड, यानी सी अकेली। जब बेटा कार्बन अकेला होता है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा उसके पास दो बॉन्ड तो होंगे नहीं। तो कार्बन जब अकेला होता है तो वो एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसीलिए हमें मैथेन का निकालना, मैथेन निकलता नहीं है किससे? एल्केन से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसके? कार्बन कार्बन के साथ दो बॉन्ड होने चाहिए। मान लीजिए कार्बन कार्बन है, दो बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपको पता है भैया कार्बन अकेला रहने वाला नहीं है, तो उसको बेटा क्या चाहिए? मित्र चाहिए। एक ये दे दिया, एक ये आ गया, दो मित्र ये आ गए, तो 1 2 3 4, यानी इसकी बैलेंस हो गई पूरी। अब ये भैया कह रहा है ये वाला कार्बन के तुम्हारे पास तो मित्र आ गए, मेरे पास भी आने चाहिए, तो इसके पास भी आ गए 2, यानी इसके भी बैलेंस हो गई पूरी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इसका नाम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले देखना है कार्बन कितनी है? 2। तो मैंने आपको 2 के लिए क्या बताया था? पहले के था मैथ, दूसरे के लिए था एथ। तो हम लिखेंगे IUPAC न, तो बेटा एथ लिख लो। क्या लिख लो? एथ, ठीक है ना दोस्तों, एथ लिख लो। तो एथ प्लस, उसके बाद हमने क्या देखा था? मैंने आपको बताया था कि हमें बॉन्ड यानी बंध देखने हैं। कितने बंध है इसमें? 2 बंध। कार्बन कार्बन कितने बंधों के बीच जुड़ा हुआ है? 2। तो 2 बंध है, तो 2 के लिए क्या आता है? एल्कीन आता है। क्या आता है? देखो 2 बंधों के लिए एल्कीन आता है, और इसका अनुलग्न होता है वो ईन होता है। क्या होता है? ईन शब्द से जुड़ा होता है। इतनी बात के लिए, तो ये क्या आएगा? ईन, ठीक है ना। तो मैं यहां पे अगर इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या आएगा? एथीन। क्या आएगा? एथीन। क्या आएगा? एथीन। क्या आएगा? एथीन। इतनी बात के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा, मान लीजिए ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये, यानी 3 कार्बन है। ये कार्बन ये है, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। ये कार्बन है तो ये 2 बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन कार्बन के पास या 2 बॉन्ड बनना है या एक बनना है।
तो तुम्हें पता है कि भैया कार्बन अकेला नहीं रहता, उसे 4 चाहिए दोस्त, तो ये मैंने इसे 4 दोस्त दे दिए। अब इस कार्बन को कितने दोस्त चाहिए, 1 2 3 तो पहले ही हैं, एक और दे दो 4। इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, एक इधर दे दो और एक इधर दे दो, आपकी चॉइस, आप कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें सबसे पहले कार्य क्या करना है, जो काम करना है वही काम करना है कि कार्बन गिनने कितने भैया, तो 1 2 3, यानी कि हमारे पास कार्बन कितने आ गए, 3। जब कार्बन 3 आ गए तो हम देखो 3, इसे देखते हैं कितने आ गए, 3। तो 3 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मेथ एथ प्रोप, क्या बताया था, प्रोप। तो हमें लिखने हैं, हमें क्या लिखना है, प्रोप प्लस। अब आपको पता है यहां से हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हमें यहां से नंबरिंग करनी होगी, कि क्या करनी होगी, नंबरिंग। यानी जहां से कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड है, वहां स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड कहां से नजदीक पड़ रहा है, यहां से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3। कहां से पड़ रहा है, पहले से ही पड़ रहा है ना, 1 2 3, 1 2 3। अब यहां पे देखो ये क्या है, कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 बॉन्ड ही हम देखेंगे, ना कि 1 बॉन्ड। जब 2 है तो हमें 1 की क्या जरूरत है ना, पहले हम 2 ही देखेंगे। अब मान लीजिए एक उदाहरण लीजिए कि अगर आपके पास 2 गन्ने हैं, एक गन्ना क्या है उसमें थोड़ा सा बेकार सा है, एक सही है, तो आप कौन सा लोगे, सही वाला लोगे। तो हमारे पास यहाँ एक 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन और एक कार्बन वाला है, तो यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि हमें कार्बन 2 वालों से क्या है, 2 वाला ठीक है यहाँ पे जैसे है ना। तो हमें 2 की आवश्यकता है, तो कार्बन कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 2, तो उसके लिए क्या आता है, ईन, क्या आएगा, ईन। तो यहां लिखा, यहां क्या बन जाएगा इसका नाम, और इसके लिए पहला कहां से जुड़ा है, पहले कार्बन से, तो यहां 1 रख देंगे, क्या लिख देंगे, 1, यानी 1। तो इसका नाम बन जाएगा पूरा प्रोपीन फर्स्ट, यानी प्रोपीन 1। इतनी बात क्लियर। अगर इसे हम, अगर ये ऐसे लिखा होता या करके, यदि कैसे लिखा होता, सी डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी, तो हम काउंटिंग कहां से करते, 1 2 3, फिर भी हम काउंटिंग कहां से करते, पहले से ही करते। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं इसके बाद। उदाहरण नंबर 3, मान लीजिए हमारे पास कार्बन कितने हैं, 4, 1 4 है। तो यहां से हम देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन आ गए। इसको कितने की जरूरत है भैया, 4 मित्रों की जरूरत है, तो 4 मित्र मैंने इसे दे दिए। इसको कितने की जरूरत है, 3 तो इसके पास ऑलरेडी है, 1 चाहिए, 1 दे दिया। इसको कितने की जरूरत है, 3 है इसके पास, इसको भी 1 चाहिए। हाँ, मैं इसका संरचना सूत्र नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, संरचना सूत्र और देख लीजिए इसका। इसके पास कार्बन 1 है तो यहाँ कार्बन 1 लिख लो। कितने कितने हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से, 1 2 3, तो यहाँ CH3। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दो। कार्बन कितना है, 1 है, लिख लो 1। कितने बॉन्डों से जुड़ा हुआ है, कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन, तो H। यहाँ कार्बन 2 बॉन्डों से जुड़ा है, 2 लिख दो। कार्बन कितना हाइड्रोजन से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से, तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट। ये इसका एक संरचना सूत्र है। या करके अगर पूरा लिखना है तो कार्बन की संख्या गिनो, कितने भाई, कार्बन गिनो 3 है, तो C3। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे इसमें, H6। ये इसकी क्या है, संरचना। ऐसे ही पहले वाले ही बना लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें क्या आएगा, इसमें कार्बन हमारे पास कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था काम कि कार्बन हमें गिनने हैं, कार्बन कितने हैं, 4। तो जब कार्बन 4 है तो कार्बन के लिए हमें सबसे पहले हमने पढ़ा है मेथ एथ प्रूफ ब्यूट, तो सबसे पहले हमें लिखेंगे ब्यूट प्लस। अब आपको पता है कि इसमें डबल बॉन्ड के साथ जोड़ा जा रहा है और सिंगल बॉन्ड है, तो हमें क्या पकड़ना है, डबल बॉन्ड। तो हमें सबसे पहले नजदीक कहां से पड़ रहा है डबल बॉन्ड, यहां से देखेंगे, 1 2 3 4, यानी कहीं से भी देख लो बात एक ही है, 2 ही पे पड़ेगा। वो कहां से पड़ेगा, 2 पे ही पड़ेगा। तो ये देखो 1 2, 2 पे पड़ रहा है ना, तो यहां से भी देखेंगे तो 1 2 डबल, दोनों पे ही बराबर पड़ रहा है। तो यहां से देखेंगे तो ये क्या है, इन, तो यहां लगा दो इन प्लस, और यहां 2, तो ये बन जाएगा ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन 2, क्या बन जाएगा, ब्यूटीन 2, ठीक है। और इसका संरचना सूत्र लिखना चाहो तो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल डबल बॉन्ड CH, और सिंगल बॉन्ड, यहाँ सॉरी मैंने ये बॉन्ड नहीं लगाया था, भूल गया था, CH
3। इतनी बात क्लियर। और अगर पूरा सूत्र लिखना चाहोगे तो कार्बन कितने हैं भाई 4 और CH 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला है वो आप भी लगा सकते हो, यानी n बराबर अगर 2 रखते हैं तो क्या आएगा C2 + H4, ये फॉर्मूला से। अगर n बराबर 3 रखते हैं तो C3H6, ये आ गया, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके और जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी और समूहों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है।